महाभारत के युद्ध में कर्ण और अश्वत्थामा दो ऐसे महायोद्धा थे जो चाहते तो पांडवों को पहले दिन ही हरा सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो सत्य के मार्ग पर चल रहा हो और जिसके साथ स्वयं भगवान हो तो उसे कौन ही हरा सकता है। लेकिन फिर भी इन दोनों ने मिलकर पांडवों का युद्ध जीतना असंभव सा कर दिया था। तो आज हम इन्हीं दो महायोद्धा कर्ण और अश्वत्थामा के बारे में जानेंगे। साथ ही इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन था इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं वाईके एक्सप्लेनर। कर्ण जो कि सूर्यपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो वहीं अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य से ही कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य सिर्फ राजपुत्रों को ही धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि कर्ण और अश्वत्थामा कोई दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनमें गहरी मित्रता थी। वे दोनों साथ साथ ही रहते थे और महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की जान एक बार कर्ण ने ही बचाई थी। साथ ही अश्वत्थामा ने भी एक बार कर्ण की जान बचाई थी। तो अब हम इनकी दोस्ती दुश्मनी को छोड़कर इनके शक्तियों के बारे में जानते हैं। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल था। इनके साथ कर्ण को हराना असंभव था। तो वहीं अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे अपराजेय और अजर अमर बनाती थी। कर्ण के पास भगवान इंद्र, भगवान शिव और उनके पिता सूर्य द्वारा दिए गए दिव्य हथियार थे। साथ ही कर्ण ने भगवान परशुराम से भी सभी ज्ञात हथियारों की विद्या सीख ली थी। तो वहीं अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें दिव्य हथियारों के इस्तेमाल में उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। कर्ण के पास अश्वत्थामा से ज़्यादा दिव्य हथियार थे, तो वहीं अश्वत्थामा हथियारों के इस्तेमाल में पारंगत थे। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों को ही ब्रह्मास्त्र का वरदान प्राप्त था और दोनों को ही ब्रह्मास्त्र चलाना आता था। लेकिन कर्ण को परशुराम ने श्राप दिया था कि जब तुझे इस ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता होगी तो तुम इस विद्या को भूल जाओगे। इसलिए कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या तो थी, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग कहीं पर नहीं कर सकता था। तो वहीं अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसे वापस करना नहीं जानता था। कर्ण ने 10,000 हाथियों जितने बल वाले भीम को अपने एक धनुष की नोक से कुरुक्षेत्र में घसीटा था। साथ ही कर्ण ने कुश्ती में जरासंध को भी हरा दिया था। इसलिए ताकत के मामले में कर्ण अश्वत्थामा से ज़्यादा बलवान था। कर्ण शक्तिशाली होते हुए भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान प्राप्त था और उसके सिर पर एक शक्तिशाली मणि थी जिसे केवल देवता और वह स्वयं ही निकाल सकते थे। अश्वत्थामा को युद्ध में अजेय माना जाता था, तो वहीं कर्ण शक्तिशाली होते हुए भी अजेय नहीं था। अश्वत्थामा को मारना नामुमकिन है और आज भी जीवित है, लेकिन कर्ण को मारना संभव था। अर्जुन ने ही महाभारत के युद्ध में कर्ण का वध किया था। वैसे तो कर्ण का वध अर्जुन ने ही किया था, लेकिन कर्ण एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने अंतिम युद्ध के दौरान अर्जुन को एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार परास्त किया। अर्जुन भी कर्ण को निष्पक्ष रूप से नहीं मार सका था, इसलिए अर्जुन ने निहत्थे होने पर ही कर्ण का वध किया था। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों के पास ही अमरता का स्रोत था। कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल था और अश्वत्थामा के पास उसकी मणि थी। कर्ण ने अपना कवच खो दिया, तो वहीं अश्वत्थामा ने भी अपनी मणि खो दिया था। सोचो, अगर दोनों महायोद्धा अपनी पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे के साथ युद्ध करते तो क्या होता, किसकी हार होती और किसकी जीत। और हमें भी अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करना। और हाँ, अगर आपको हमारी और आगे आने वाली वीडियो देखना है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से दबा दे।
तो मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।